पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 280 रुपये कर दी गई। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के साथ 196 रुपये 68 पैसे मुकर्रर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 202 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। अवाम का कहना है अब मुतवस्सित तबका भी परेशान है। सब कुछ महंगा हो गया और हम लोग का कारोबार जो है बिल्कुल ठप हो गया। कोई बैठते नहीं है गाड़ी में महंगाई की वजह से। हम जैसे मिडिल क्लास लड़कों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, जिनका कि डेली की आमदोरफ्त है बाइकों के ऊपर। बड़ी मुश्किल से जो है ना गुजारा होता है। हमें आपको क्या बताऊं, सवारी तो ये नहीं मानते ना, सवारी तो बोल रहे कि भाई इसमें तो हमारा कसूर नहीं है। गैस की कीमत में भी 112% तक इजाफा कर दिया गया। ओकरा ने गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू सारिफिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। प्रोटेक्टेड कैटेगरीज के 4 स्लैब बनाए गए हैं। माहाना 25 मौक़िब मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल किया गया है। 50 मौक़िब मीटर, 60 मौक़िब मीटर और 90 मौक़िब मीटर माहाना गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल किया गया है। गैस की नई कीमतों का इत्तलाक 1 जनवरी से हो चुका है। हुकूमत ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का बोझ अवाम पर डाल दिया। मिनी बजट के जरिए सैकड़ों अशिया महंगी कर दी गई हैं। हुकूमत ने चीनी पर भी टैक्स में इजाफा कर दिया है। सीमेंट, मोबाइल फोन्स, सिगरेट्स और मशरूबात भी महंगी कर दी गई। फजाई टिकट पर टैक्स बढ़ा दिया गया। लग्जरी अशिया पर टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। ताहम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 40 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है। की शर्त को पूरा करने के लिए फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 कौमी असम्बली में और सेनेट में पेश कर दिया गया, जिसके तहत 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सों का बोझ आवाम पर डाला गया है। FBR ने मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे हुकूमत को 55 अरब रुपए की आमदन होगी। हुकूमत ने चीनी पर भी टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया। शादी हॉल्स, होटल्स, कमर्शियल लाइन्स, मार्की और क्लब पर भी एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। महंगे दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। $500 के मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18%, जबकि $500 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर सेल्स टैक्स 25% करने की तजवीज़ है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने पर 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर एक्साइज ड्यूटी 13 से बढ़ाकर 20% और मशरूबात, स्क्वाश और सिरप्स पर एक्साइज ड्यूटी 10% करने की तजवीज़ दी गई है। फ़िज़ाई टिकट्स पर भी एडवांस टैक्स आयद करने की सिफारिश की गई है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये फ़ी किलो करने की तजवीज़ दी गई है। सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी में 150% का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिससे हुकूमत को 60 अरब रुपये आमदन होगी। टियर 1 कैटेगरी के फ़ी 1000 सिगरेट्स पर टैक्स 16,500 रुपये मुकर्रर। टियर 2 कैटेगरी के फ़ी 1000 सिगरेट्स पर टैक्सेस 5,050 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा का कहना है हुकूमती इक़दामात से अफ़रात ज़र नुमाया तौर पर बढ़ जाएगा। महंगाई कम अज़ कम 35% हो जाएगी और तेज़ी से होगी। हुकूमत को इन शोबों पर टैक्स लगाना चाहिए था जो टैक्स नहीं देते। हफीज़ पाशा ने कहा कि हुकूमत की अक्टूबर से कुछ न करने की पॉलिसी मुनासिब नहीं थी। अगर अक्टूबर से ही वक्त पर फैसले करते और IMF का प्रोग्राम भी रहता, अवाम पर महंगाई का बोझ एक साथ ना पड़ता। 3-4 चीज़ें एक वक्त पे जो की गई हैं, इससे अफरात ज़र की रफ्तार नुमाया तौर पर और बढ़ जाएगी। लिहाजा यह कि कम अज कम 35% हो जाएगा और बहुत तेजी से हो जाएगा, इसलिए कि जो नामुनासिब चीज की गई है वो यह है कि एक वक्त पर सारे इक़दाम लिए गए हैं। हुकूमत की नामुनासिब पॉलिसी थी कि उन्होंने तकरीबन अक्टूबर के बाद से कुछ भी नहीं किया। तो IMF प्रोग्राम की वजह से अनफॉर्चुनेटली कॉन्फिडेंस में इसलिए इजाफा नहीं हुआ कि रिजर्व्स में गिरावट आती रही, जबकि IMF के प्रोग्राम में प्रोजेक्शन ये है कि इस साल के एंड में $16 अरब रिजर्व्स होने चाहिए हैं। IMF प्रोग्राम फिर से अगर शुरू हो जाता है, 1.2 अरब मिल जाते हैं, तो उससे कुछ पैसे की फ्लो में इजाफा होगा। मगर मुझे अफसोस से फिर कहना पड़ता है कि हम मुश्किलात और ख़तरों से अभी भी